महिलाओं को 10,000 रुपये देने की घोषणा पर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा था। पटना साहिब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार राजन ने प्रियंका गांधी की बातों को दोहराते हुए कहा कि चुनाव आते ही ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर यह योजना सही है तो इसे केवल बिहार में नहीं पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, केवल बिहार के नहीं। राजन ने यह भी दावा किया कि महिलाएं सब समझती हैं, वे पैसा तो ले ली लेकिन वोट नहीं देंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार महागठबंधन की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं। पटना साहिब की राजनीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ शिशिर कुमार सक्रिय हैं। बिल्कुल सही कही प्रियंका गांधी ने। जब जब चुनाव आता है तो प्रलोभन देने की बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार करते हैं। अगर प्रधानमंत्री को 10-10 लाख 10-10 हजार रुपया पूरे महिलाओं को देना था तो सिर्फ बिहार में क्यों? क्योंकि यहाँ चुनाव है। आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार का प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये घोषणा करना चाहिए पूरे देश में। तो अगर प्रियंका जी ने कहा है कि ये राशि जो है ये एक तरह से लॉलीपॉप है, चॉकलेट की तरह देने की प्रयास किया जा रहा है ताकि आप यहाँ के महिलाओं को मूर्ख बना के वोट लिया जाए। लेकिन बिहार की महिला है, सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण की जागृति है यहाँ पर। और ये लोग जानता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इस प्रलोभन दे करके उनको वोट लेने का कोशिश प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ का महिला बहुत कट्टर है, बहुत जागरूक है और निश्चित तौर पे इस घोषणा को पैसा ले भी लेगी, लेकिन वोट इस बार बीजेपी और गठबंधन के लोगों को देने वाली नहीं है। लेकिन ये महिला को 10,000 दीजिए, पुरुष को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि क्योंकि आधी आबादी महिलाओं का है। ये सोचते हैं कि चलो आधा वोट तो हमारा पक्का हो गया। लेकिन यहाँ बिहार की महिला है, ऐसे ऐसे बच्चे और ऐसे ऐसे पुत्र रत्न के जन्म देती है जो हिंदुस्तान के तख्त ताज पर जाने का कोशिश और प्रयास करता है और किला फतह किया है। यह अशोक की भूमि है जो भारतवर्ष पर शासन किया था। यहाँ एक से एक लोग हैं। इन माताओं को चरणों में हम प्रणाम करते हैं और जो भी घोषणा ये प्रधानमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, ये इस प्रलोभन में फंसने का उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो इस प्रलोभन में न फंसे और गठबंधन की तरफ मुखातिब होकर उनको विजयी बनाने का काम करें। महिला कार्यक्रम चला गया है बिहार में वोट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा जब जब चुनाव आता है तो महिलाओं का प्रलोभन देने का काम करते हैं। इससे पहले और भी बहुत सारे घोषणाएं देखेंगे कि जब हमारे नेता समन्वय का तेजस्वी यादव जी ने विगत 4-5 वर्षों से कह रहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 बिजली यूनिट देने का काम, फ्री देने का काम करेंगे। लेकिन देखा कि कहीं तेजस्वी की सरकार बन जाए उससे पहले 125 यूनिट फ्री करने का काम किया। तो ये उसी तरह का है। हमारे नेता लोग जो है महागठबंधन के तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो जो घोषणा कर रहे हैं उस घोषणा का अनुकरण करके ये काम करने का कोशिश प्रयास कर रहे हैं। आपको जानकारी होगा कि हमारा एक माई बहन योजना चला जिसमें हम 2,500 प्रत्येक महिला को देने का काम करेंगे। इसी इसी का रूपांतर और उसी का नकल करते हुए नीतीश बाबू ने वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया था उसको 1100 करने का काम किया। तो ये आप सही देख सकते हैं कि जो घोषणा हमारा इंडिया गठबंधन के नेता राहुल जी, तेजस्वी जी करते हैं उसका ये अनुसरण करते हैं और इनके पास कोई नीति और कोई नियत नहीं। एक शिशिर कुमार है, सामाजिक लड़का है और उस पार्टी से जुड़े हुए हर आदमी को इच्छा होता है अपना चुनाव लड़ने का, दावा करने का, नॉमिनेशन देने का पार्टी के अंतर्गत। अगर पार्टी डिसाइड करती है कि किसको लड़ाया जाए, एक ये भी फार्मूला है कि जो बहुत वर्षों से जीतते आ रहे हैं और 70 प्लस के हो गए हैं तो उनको हो सकता है कि टिकट से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा हो। खुल के नहीं आते थे, लेकिन आपको सामने सामने बिल्कुल, चूंकि समय नजदीक आ रहा है तो वैसे वैसे अपना दावा सब लोग पेश कर रहे हैं। सुशील कुमार भी पेश कर रहे हैं और भी बीजेपी के बड़े नेता जो है सीपी के वो भी कर रहे हैं। लेकिन सुशील कुमार जी मीडिया के माध्यम से अपने बात को आगे बढ़ा के कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गुप्त रूप से कर रहे हैं, लेकिन खिलाफत और बगावत तो बीजेपी में पटना साहिब में दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए नंदकिशोर जी की ये पुरानी पद्धति है, विगत हम 30 वर्षों से देख रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है वो सारा फंड को एकत्रित करके रखते हैं।
चुनाव से 2 महीना पहले वो सब फंड को रिलीज करके हर गली नाला को बनाने का काम करते हैं। लेकिन गली को बनाना, नाला को बनाना, छोटा छोटा रोड को ढला देना, इसको विकास का पैमाना व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं मानता हूँ। मेरा कहना है कि आप 30 वर्षों से रहे तो पटना सिटी में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना पाए, कोई लड़कियों के लिए कोई हाई स्कूल नहीं बना पाए, जो सरकारी स्कूल जर्जर स्थिति में था आज वो विलुप्त होता जा रहा है। 2-3 स्कूलों को मिला करके एक स्कूल में चलाया जा रहा है। तो विकास के पैमाना सिर्फ गली और नाली बनाना नहीं होता है, विकास के पैमाना होता है कि बेहतर एजुकेशन देना, बेहतर स्वास्थ्य सेवा करना और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा होना, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जितना जमीन पटना साहिब विधानसभा अंतर्गत है, अगर वो ये चाहते तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी खुल सकता था, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल सकता था, बहुत सारे स्कीम यहाँ पे लागू हो सकता था। लेकिन किशोर जी के इतना सोच नहीं है, इनका इतना विजन नहीं रहा और पटना सिटी को सिर्फ बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम किए और हमेशा जीतते रहे। इनको विकास से कोई खास मतलब और लगाव नहीं है। इसलिए आज की परिस्थिति में अगर कोई नया लोग दावा करता है तो राजनीति में तो दावा करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो और भी अन्य पार्टी हो, सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दावा करते हैं। लेकिन 30 वर्षों में प्रथम बार है कि नंदकिशोर बाबू को एक खुला चैलेंज मिल रहा है, जो आज तक नहीं मिला था। अब इस चैलेंज को वो कितना स्वीकार करते हैं और इसको किस रूप में लेते हैं, ये तो आने वाला समय में देखा जाएगा।